अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अमर आई एम हियर एज ए मैथमेटिक्स टीचर। आज हम क्लास 11th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है कि फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स एंड वाई। उसने नीचे इक्वेशन दे दिया है और यहाँ पे दो तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर एक राइट हैंड साइड पे। सो अगर मैं इन दोनों को सोल्व करके लेफ्ट यानी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट और इसका भी रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लूँ, सो आसानी से मैं कंपेयर करके एक्स और वाई का आंसर निकाल सकूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। मैं नोट किया कि देखिए मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट एक्स और +2 दोनों मौजूद हैं। यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं है। सो मैं इसको आसानी से सेपरेट कर सकता हूँ। सो मैं इसको लिखा एक्स प्लस आयोटा वाई +2 -3 अयोटा। सो मैं इसको आसानी से सेपरेट नेक्स्ट टाइम में करता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मेरे पास अयोटा इनटू आगे दो टर्म था, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो मैं मल्टीप्लिकेशन यहीं पे करता हूँ, अयोटा इनटू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 यहीं से स्टार्ट करते हैं। 5 3 15, सो मेरे पास आ जाएगा 15। देन 5 4 20 एंड साथ अयोटा भी है तो +20 एंड अयोटा। देन माइनस अयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 तो -3 अयोटा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस एंड 4 अयोटा का स्क्वायर। सो मेरे पास हम यहाँ पे देखें, मैं रियल को रियल में ऐड कर सकता हूँ, तो x + 2 को मैंने कर लिया एक साथ एज इट इज अयोटा वाई -3 अयोटा, दोनों को कर लिया एक साथ, दोनों इमेजिनरी है। यहाँ पे मेरे पास 15 एंड 20 अयोटा -3 अयोटा 17 अयोटा रिमेनिंग रहे। -4 अयोटा की वैल्यू होती है -1 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसको भी आप मिड ब्रैकेट फेंकेंगे। सो यहाँ से रकम एज इट इज, और इन दोनों में से मैं अयोटा को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो मेरे पास ये अयोटा आगे बचा के मुझे पता हो ये रियल और ये अयोटा के साथ वाला इमेजिनरी पार्ट है। आगे देखते हैं, अयोटा इनटू 15 एंड माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा प्लस का 4। सो 15 + 4 इज 19। सो मेरे पास आ जाएगा +4 इज 19 +17 अयोटा। होप सो यहाँ तक क्लियर होगा आपको अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई क्या बातें हैं। सो 19 अयोटा +17 अयोटा का स्क्वायर, वेयर अयोटा स्क्वायर इज इक्वल -1। सो 19 अयोटा +17 इंटू -1 आ जाएगा। सो ये वाली टर्म साथ एज इट इज ही चल रही है, x + 2। अब नेक्स्ट आगे बोर्ड पे चलते हैं और ये रियल पार्ट को मैं पहले लिख देता हूँ, इमेजिनरी को बाद में +- 17 हो चुका है। सो लिखते हैं x + 2 + y -3 इज इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल -17 है तो मैं पहले लिख रहा हूँ -17 +19 अयोटा वेरी। सो देखें, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड बोथ आर इक्वल। यहाँ पे अयोटा भी मौजूद है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, सो देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। आप इस स्टेटमेंट को ऐड भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैसे। ओके, तो मैंने स्टेटमेंट ऐड कर दी कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे तो उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल ही होंगे। सो ये मैंने रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट ये हेडिंग दे लिया है। सो मैं लिखता हूँ रियल पार्ट, तो हम नोट करेंगे रियल पार्ट यहाँ पे x + 2 और इस साइड पे -17, इमेजिनरी पार्ट y -2 इस साइड पे 19 है। सो मैं लिखता हूँ x + 2 रियल पार्ट इज इक्वल -70, इमेजिनरी पार्ट y -3 इज इक्वल 19। सो x इज इक्वल -17 -2 विच मीन्स x इज इक्वल -19। होप सो आप में क्लियर होगा। +2 उधर जाके -2 और माइनस के दोनों टर्म z ही होते हैं। y इज इक्वल -3 दूसरी तरफ जाके +3 हो गया। सो y का आंसर आ गया 22। सो मेरे पास x और y दोनों के आंसर्स निकल आए हैं। इसके साथ ये सवाल मुकम्मल होता है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, सो मेरे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। अब नोट करें, मेरे पास x + अयोटा बाय 1 - अयोटा इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लगा। इसके बाद सारी के सारी राइट हैंड साइड है। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को। सो मैं पहले तो सारी स्टेटमेंट लिखता हूँ। मेरे पास आएगा x + अयोटा वाई
and 1 minus iota is equal. Right hand side में 2 minus 3 iota and minus 5 plus 5 iota. ये iota पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी इस पर इशू नहीं है. So minus 3 iota over 5 as it is. So नोट करें, मैंने एक चीज़ नोट की, यहाँ पे देखें 5 को मैं निकल सकता है. सो यहाँ पे 1 माइनस होता तो उधर भी 1 माइनस आयोटा बनाया जा सकता है. तो -5 कॉमन निकाल लिया जाए तो वो -5 और नीचे का 5 भी कैंसिल हो सकता है, तो काम आसान हो सकता है. तो मैं यहाँ 5 को कॉमन निकालता. सो मैंने लिखा x प्लस आयोटा y इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल 2 माइनस 3 आयोटा. यहाँ से मैंने -5 को निकाला कॉमन, ब्रैकेट में अंदर क्या रहेगा 1 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एंड अयोटा. होप सो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि मैंने -5 को निकाला. 5 होता है, माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा ही बनेगा, ऊपर पड़ा हुआ है. बाकी लास्ट लेटर एज इट इज लिख देंगे -3 अयोटा ओवर 5. ओके, अगर आप नोट करें तो ये 1 माइनस अयोटा इस तरह की डिवाइड हो जाएगा और इससे कैंसिल. वैसे भी इक्वल लगा हुआ है तो आप इस चीज़ को इस चीज़ से कैंसिल कर सकते हैं. ये वाला 5 ऊपर 5 से भी कैंसिल हो सकता है. सो यहाँ पे सिर्फ माइनस ही मिले बचा, वो माइनस और ये माइनस आपस में मिलके प्लस हो रहेंगे, मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो मेरे पास एक टर्म बची, मैं लिखता हूँ x प्लस अयोटा वाई, यहाँ पे मीनिंग इज इक्वल 2 माइनस 3 अयोटा. ये मेरे पास ये मीनिंग है. ये माइनस अब ये माइनस मल्टीप्लाई हो देगा प्लस का 3 अयोटा. होप सो आपको ये क्लियर होगा. ये आप संख्याओं से बचाने के मैंने प्लस लगाया है बस. सब 3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, मेरे पास आएगा x प्लस अयोटा y इज इक्वल 2 3 6 अयोटा माइनस 3 3 9 अयोटा का स्क्वायर. फिर अयोटा स्क्वायर की वजह हम जानते हैं होती है -1. सो माइनस माइनस प्लस प्लस 9 को रीअरेंज करते हैं, 9 पहले एंड 6 अयोटा बाद में. रियल पहले लिखी जाती है और इमेजिनरी बार में. सो x प्लस अयोटा y की वैल्यू आ गई 9 प्लस 6 अयोटा. सो अब हम कंपेयर करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. आप यही स्टेटमेंट यहाँ पे दोबारा ऐड कर सकते हैं. सो मैं बस यहाँ पे लिख रहा हूँ रियल पार्ट एंड सेकंड इमेजिनरी पार्ट. सो मेरे पास आ जाएगा x किसके साथ कंपेयर होगा जाके 9 के साथ, बोथ आर रियल. एंड अयोटा और अयोटा तो y कैसे कंपेयर होगा 6 के साथ. तो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा रियल पार्ट में 9 एंड इमेजिनरी पार्ट y किसके कल आ जाएगा 6 के. सो ये मेरे पास x एंड y का आंसर आ चुका है. होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन की समझ आ गई होगी. अब इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं. ओके, तो मेरे पास अब पिछले मोबाइल का थर्ड पार्ट है. अब इसमें मेरे पास रकम फ्रैक्शन की फॉर्म में है. सो मैं यहाँ पे एलसीएम इसका लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ. सो देखें मैं इसको लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर में 2 प्लस अयोटा एंड 3 माइनस अयोटा. सो 2 प्लस अयोटा से 2 प्लस अयोटा कैंसिल आउट, नीचे वाले टर्म ऊपर मल्टीप्लाई. आप ऐसे भी कर सकते हैं दोनों टर्म नीचे मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई करवाते हैं, इस वाले टर्म को इधर जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं. सो 3 माइनस अयोटा एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू 3 माइनस अयोटा. ये वाला प्लस अब ये वाली साइड उधर मल्टीप्लाई करवा दे. बट इस चीज़ का क्या रखना है कि आपने दोनों डिनोमिनेटर पूरे नीचे लिखे हैं मल्टीप्लाई की फॉर्म. सो ये मेरे पास आ जाएगा 2 प्लस अयोटा इंटू बाय इज इक्वल 4 प्लस 5 अयोटा. होप सो आपको सब क्लियर होगा. अब ये मल्टीप्लाई करते हैं x को मल्टीप्लाई 3 से, तो 3x माइनस x अयोटा प्लस 2y प्लस 5 अयोटा इज इक्वल 4 प्लस 5 अयोटा ओवर इसके डिनोमिनेटर में जो रखा है मैथ्स तो मल्टीप्लाई करते हैं. 2 3 6. आप जानते हैं कि मेरे पास फर्स्ट 2 3 देन 2 होगा. सो मेरे पास 2 3 6 माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस 2 एंड अयोटा एज इट इज. अयोटा को 3 के साथ, अयोटा को अयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो अयोटा 3 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटा का स्क्वायर. वो सो ये क्लियर होगा सब आपको. आगे चलते हैं. सो 3x माइनस, अब रियल को रियल के पास करते हैं तो ये मेरे पास रियल और ये भी रियल है तो प्लस 2y एक साथ माइनस x अयोटा एंड y अयोटा एक साथ. डिनोमिनेटर में देखें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन पुट करते हैं और यहाँ भी देखें मेरे पास आ जाएगा 6 माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा ऐड हो गए कितने हो गए
प्लस का आयोटा ओनली, क्योंकि बड़ी रकम प्लस की है। आयोटा की वैल्यू -1, सो माइनस माइनस प्लस का 1 रिमेनिंग बचेगा। सो ये स्टेप आप कंफ्यूज ना करें। आगे चलते हैं, क्या आएगा 4 + 5 आयोटा। अब मैं ये देखिए डिनोमिनेटर को वहाँ पे मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो मेरे पास आ जाएगा 3x + 2y, एंड आगे देखें इन दोनों में अयोटा को मना रहा, तो मैं बाहर सिर्फ प्लस ही लगाऊंगा, माइनस नहीं निकालूंगा, तो ये कंफ्यूजन ना हो। अयोटा को बाय बस निकाल, अंदर रहेगा -x + y इज इक्वल, सो 6 + 1 7, तो 7 प्लस अयोटा, यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हुआ 4 + 5 अयोटा के साथ। होप सो इस स्टेप में आपको कोई मसला ना हो। सो आगे चलते हैं। अब मेरे पास इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। से रकम मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, सो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। सो 7 4 से देन 7 5 से एज इट इज अयोटा 4 से देन अयोटा 5 से मल्टीप्लाई होगा। सो मेरे पास रकम आएगी, ये रकम एज इट इज, और यहाँ पे आएगा 7 4 28, 7 5 25 अयोटा, then अयोटा 4 4 अयोटा, then अयोटा 5 अयोटा 5 अयोटा का स्केयर। और सो आपको क्लियर होगा ये 5 अयोटा का स्केयर है। सो अगेन लिखते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास देखेंगे 28, 35 अयोटा एंड 4 अयोटा ऐड हो गए 39 अयोटा हो गए, एंड 5 अयोटा स्केयर के वैल्यू -1 पुट कर ली है। सो ये बन गया -5 और 28, तो इनको लिखते हैं, ये हो रहेंगे मेरे पास 28 - 5 + 39 अयोटा। सो 28 - 5 इक्वल्स 23 + 39 अयोटा। सो ये मेरे पास एक तरह से रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुके हैं। अब दो कम्प्लेक्स नंबर्स अगर इक्वल हो तो उनके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वली होते हैं, स्टेटमेंट आप वैल कर सकते हैं। सो मैं कंपैरिजन स्टार्ट करता हूँ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो ये मैंने ऐड कर दिया रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। सो कंपेयर करते हैं। मेरे पास देखिए 3x + 2y इक्वल किसके, 23 के। सो 3x + 2y इज इक्वल 23, जो कि रियल पार्ट है, रियल से, एंड इमेजिनरी से कंपेयर होगा। सो आगे -x + y विथ 39, होप से क्लियर होगा। अब आप इसमें से किसी एक के वैल्यू निकाल कर दूसरे में पुट कर सकते हैं आसानी से। अगर मैं देखूँ इधर से, सो मैं इधर से निकाल सकता हूँ y इज इक्वल 39 + x, और मैं ये वाली वैल्यू को इस्तेमाल करके पुट कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पे y की जगह पुट करूँगा तो आंसर आ जाएगा। से मैंने लिखा पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 के, मैं इक्वेशन 1 को 2 के अंदर पुट कर लगा हूँ, या वैल्यू y इन इक्वेशन 2। सो मेरे पास आ जाएगा 3x + 2y इज इक्वल 23 था। सो 3x + 2y की जगह पे आप पुट करेंगे 39 + x इज इक्वल 23। फिर 2 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3x + 2 39 आर 78 + 2x इज इक्वल 23। देखें आसान हो गया, x वाली ऐड होगी x में, तो 3x + 2x इज 5x इज इक्वल 23। 78 उधर जाके -78 बनेगा। सो आपको इसका पेयर होगा। सो 5x इज इक्वल 23 माइनस करेंगे 78 में से, तो बड़ी रकम है माइनस की, तो 55 रिमेनिंग रहेगा। x के साथ रिटर्न को ख़त्म करना है तो डिवाइड कराना पड़ेगा 5 से। सो -55 डिवाइडेड बाय 5, सो 5 11 55 होता है। सो मेरे पास x का आंसर आ चुका है -11। होप सो आपको इसकी वैल्यू क्लियर होगी। अब हम इस वैल्यू की मदद से y का जवाब निकालेंगे। देखें ये वैल्यू किसकी मदद से आई थी, इक्वेशन 1 की मदद से। सो इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। मैं इस साइड को रेज करके इसमें वैल्यू पुट करता हूँ। सो 11 को पुट कर रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल 39 + x की जगह पे -11, तो प्लस माइनस -11 हो जाएगा। सो मेरे पास आएगा 39 - 11 इज इक्वल 28। तो ये मेरे पास आ चुका है y का आंसर। इसके साथ मेरे पास इन दोनों x एंड y के आंसर आ चुके हैं और सवाल मुकम्मल होता है।
सो इसके पावर नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। जो मेरे पास पावर नंबर 2 है, इफ z1 इज इक्वल 13 प्लस 24 आयोटा एंड z2 इज इक्वल x प्लस y आयोटा, फाइंड x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 इज इक्वल दिस। इसका मतलब है कि उसने कहा कि अगर z1 की वैल्यू ये और z2 की वैल्यू ये हो तो फाइंड करना x और y की वैल्यू को सच दैट कि z1 को z2 में से माइनस करवाया जाए तो इसके बराबर आ रहा होगा। सो ऐसे स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास z1 z2 की वैल्यू मौजूद है, तो अगर मैं दोनों को सेपरेट करवाता हूँ सो कोई टर्म आएगी तो इसके बराबर हम लिख सकेंगे। सो यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट z1 माइनस z2, पहले इनको माइनस कराते हैं। सो मेरे पास z1 की वैल्यू क्या है, 13 प्लस 24 आयोटा एंड माइनस z2 की वैल्यू x प्लस वाई आयोटा। अब देखिए जैसे ही मैंने z1 माइनस z2 लिखा तो मुझे इसकी कीमत भी पता है। सो मैं इसकी जगह पे इसकी वैल्यू यानी ये पुट कर सकता हूँ -27 प्लस 15 आयोटा। तो ये मैं रेफरेंस दे देता हूँ कि भाई आपने खुद दिया है z1 माइनस z2 की वैल्यू -27 प्लस 15 आयोटा, जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सो मेरे पास z1 और z2 की जगह पे आ रहेगा -27 प्लस 15 आयोटा इज इक्वल, ये ब्रैकेट समन करते हैं। सो 13 प्लस 24 आयोटा माइनस x प्लस माइनस y एंड आयोटा। तो रियल पार्ट रियल के अंदर और इमेजिनरी के अंदर ऐड हो गया। तो 13 माइनस x दोनों एक साथ, 24 आयोटा माइनस y आयोटा एक साथ। यहाँ पे रियल पार्ट ऑलरेडी सेपरेट और इमेजिनरी पार्ट ऑलरेडी सेपरेट ही है। सो इनमें से मैं ऐसे करता हूँ आयोटा कॉमन निकालता हूँ ताकि इमेजिनरी पार्ट की पहचान की जा सके। सो -27 प्लस 15 आयोटा इज इक्वल 13 माइनस x, ये हो गया रियल पार्ट, प्लस 24 माइनस y, इतना हो गया इमेजिनरी पार्ट। सो मैं कह सकता हूँ कि सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल सो देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। सो स्टेटमेंट ऐड करते हैं और कंपेयर करते हैं। ओके, सो मैंने स्टेटमेंट ऐड कर दिया कि सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल सो देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। सो देखते हैं रियल पार्ट क्या है। तो रियल पार्ट यहाँ पे -27 और इस साइड पे 13 माइनस x। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ -27 इज इक्वल 13 माइनस x। इमेजिनरी पार्ट 15 आयोटा के टर्म, कॉट 24 माइनस y साइड के आयोटा के टर्म, तो कंपेयर होंगे 15 इज इक्वल 24 माइनस y। तो सो आपके सब क्लियर होगा। आगे चलते हैं। तो मेरे पास x माइनस का है, इसको दूसरे पर ले आए तो आ जाएगा प्लस का x एंड 13 या -27 दूसरे पर ले आते हैं तो आ जाएगा +27। सो मेरे पास 13 प्लस 27 करेंगे तो x इज इक्वल हो जाएगा 40 एज इट इज। यहाँ पे y को मैं -y दिस साइड पे ले रहा हूँ प्लस y, 24 माइनस 50 क्योंकि 15 प्लस था, इधर आके -15 हो गया। सो y इज इक्वल 24 माइनस 15 हो जाएगा 9। सो ये मेरे पास आ चुका है y का भी आंसर। इसके साथ ये सवाल भी मुकम्मल होता है। मेरे स्टूडेंट्स आपको इन सवालों की समझ आ गई होगी। जो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन में माइनस मौजूद है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वेरिएशन थोड़ा चेंज किया है। आपने यहाँ पे माइनस लगा देना तो सिर्फ माइनस माइनस माइनस, इससे आपके आंसर चेंज हो रहेगा -13 एंड -x, तो -13 ही रहेगा। -27 इधर आके +27 और आंसर 14 आएगा। सो बस आपने ये दोबारा से रीडिंग देख लेनी है। सो उम्मीद है कि आप ये सवाल अच्छी तरह से कर सकेंगे। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।